जो टीम है उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जो इतना बड़ा मंच है उस पे आज हमें खड़ा होने का अवसर मिला है। जोरदार तालियों से इसके बाद अगर चिल्ड्रंस डे के ऊपर कोई भी स्टूडेंट, लड़का या लड़की अपने जो शब्द है वो कहना चाहे तो आ सकते हैं। आज जो 14 नवंबर है वो बाल दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो जो हमारे इंडिया के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके जन्मदिन पे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में क्यों नहीं मनाया जाता? हम इतने बैठे हैं, हमारे को नहीं मनाया जाता। तो वो क्या थे? वो प्रथम प्रधानमंत्री थे। उसके साथ उनकी जो रुचि थी वो बालकों में बहुत ज्यादा थी, इसलिए उनके जन्मदिन पे ये बाल दिवस मनाया जाता है। इससे आगे बढ़ते आज हम लोग यहाँ पे सारे एकत्रित हुए हैं नेहरू जयंती के उपलक्ष्य में। हम लोगों को पता है कि नेहरू जी कौन थे। उनका जो जयंती हम लोग मनाते हैं वो बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि नेहरू एक ऐसे शख्सियत थे, उनके चेहरे पर एक ऐसी प्रभा थी कि कोई बच्चा रोता था तो उनको देखकर वो हंसने लग जाता था। नेहरू थे वो एक ऐसी शख्सियत थी जिसने मतलब उनके दो चीजें, एक तो बच्चे और एक गुलाब का फूल, उन्होंने बोला है कि जो बच्चे होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि बच्चों के लिए कि उनको पोषित तथा शिक्षित करना जरूरी है, और इसी उपलक्ष्य में ये जयंती मनाई जाती है ताकि जो बच्चे हैं उनको हम शिक्षित करें तथा पोषित करें, और इस जागरूकता को फैलाने के उपलक्ष्य में ही ये जयंती मनाई जाती है। धन्यवाद। जिनको बहुत ज़्यादा केयर और गार्डियंस की ज़रूरत होती है, मतलब कि अगर कोई उन्हें अच्छा निर्देश करे, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे तो वो कहीं तक भी पहुंच सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था कि ना जो बच्चे होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं। तो हर बाल दिवस के ऊपर बच्चों को हम देखते हैं कि स्कूलों के अंदर तोहफे दिए जाते हैं, चॉकलेट दी जाती है। तो हमारी कॉलेज के अंदर सभी बच्चों को और सभी बालिकाओं को ये जिम्मेदारी दी गई है, तोहफों के रूप में एक जिम्मेदारी दी गई है जिसे हमें एक अच्छी तरह से निभानी है। एक विश्वास दिया गया है जिसको हमें एक अच्छे तरीके से निभाना है उसे, और हमें करके दिखाना है। क्योंकि है ना, हम जो जिम्मेदारी हमें मिली है उसके लिए हम ओहदे और अनुभव दोनों में ही बहुत छोटे हैं। तो ना उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और सभी से मैं ये निवेदन करती हूँ कि सभी जो हमारे गुरुजन हैं उनकी जगह जो आज जिन बालिकाओं को मिली है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसका लाभ उठाएं और सभी बच्चों को लाभान्वित करें। थैंक यू, धन्यवाद। कि एक टीचर जिसकी गरिमा, उन्होंने कहा कि जब एक बच्चा जो टीचर के आगे पास में आकर टीचर को चरणों को स्पर्श करता है और बोलता है कि टीचर मैं आपके कारण ही आज इस मुकाम पे पहुंच पाया हूँ, वो मुकाम कौन सा है? वो बच्चा बोलता है कि पहले मैं आपको वो कहानी याद दिलाऊंगा कि जब मैं टीचर था, जब आप टीचर थे और मैं बच्चा था, तो आपने मुझे एक शिक्षा देख करके इस टीचर पद पे पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि क्लास में सब बच्चे व्यवस्थित बैठे थे और एक बच्चा एकदम अमीर रॉयल फैमिली होने का कोई ना कोई ऐसी कीमती वस्तु लेके आता था कि मानो ऐसा लगता था कि सब बच्चे चाहते थे कि मेरे पास भी ऐसा हो, पर लेकिन ऐसा क्या नहीं हो सकता, संभव नहीं हो सकता। तो उसने वो वॉच जो रॉयल फैमिली का बच्चा था उसे चुरा के रख लिया अपने पॉकेट में। पर लेकिन उस टीचर ने क्या किया, बोला कि मैं आप लोगों के बैग चेकिंग करूंगा, पर लेकिन इस माध्यम से नहीं कि आप लोग सब सामने आंखें खुली होकर देखें ना, ऐसा नहीं करूंगा मैं। आप सभी लोग अपनी बैग को नोट डाउन करके और नोटबुक को नोट डाउन कर दो और बैग को बंद कर दो और अपनी आंखें बंद करके एकदम आहिस्ता आहिस्ता बैठ जाओ। मेरा एक मकसद है कि मैं किसी के पास में आऊँगा, वो वॉच मुझे मिलेगी तो मैं ढूंढ करके बता दूंगा। पर लेकिन टीचर ने क्या नहीं किया, ऐसे बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने पंक्तिबद्ध बच्चों को चेकिंग करी और करके उन्होंने पाया कि जो बच्चा जिसके पास वॉच थी वो रॉयल फैमिली के बच्चे की वॉच थी, वो उस वॉच को लेकर के आराम से आगे वाली सीट पे आ गए। उन्होंने कहा कि वो जो वॉच मिली है ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा,
कोई नहीं। फिर उन्होंने जो बच्चा मिला था उनके पास आके चरण स्पर्श करा था। उन्होंने बोला, उस बच्चे ने बोला कि वो बच्चा मैं ही था सर, और आपने मुझे ना सभी बच्चों के सामने क्या नहीं करने दिया, गिलानी महसूस नहीं करने दिया, और इसी कारण मैं आज एक टीचर पद पे यहाँ कायम हूँ, क्योंकि आपने मुझे टीचर बनने के लिए क्या कर दिया था, विवश कर दिया था, और मैं विवशता के कारण मैं टीचर बना हूँ। तो जवाहरलाल नेहरू है, उनका ये मकसद था कि टीचर बनने से पहले एक टीचर को भी कैसा बनना चाहिए, बच्चे की तरह बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा चाहे ज़िंदगी में चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे युवावस्था हो, चाहे वृद्धावस्था हो, अपनी जो टीचर की जो एक क्या कहते हैं डिजायर है वो बालक की तरह होना चाहिए, ताकि बच्चा जब भी टीचर हो तो बालक की तरह जिज्ञासु बनेगा, फिर भी आगे तक कायम रहेगा। धन्यवाद। कलाकार की पहचान कलाकारी से होती है। टैगोर महाविद्यालय की पहचान आप जैसे विद्यार्थियों से होती है। इसी के साथ कहना चाहूंगी कि जलने को आग कहते हैं, बुझने को राख कहते हैं। अरे जलने को आग कहते हैं, बुझने को राख कहते हैं। अक्सर तालियां वही बजाते हैं जो अपने बाजुओं में दम रखते हैं। टैगोर महाविद्यालय को सर्वोपरि बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान ना किसी जयंती का है, ना किसी महापुरुष का है, सिर्फ योगदान है तो आप सब विद्यार्थियों का। इसी के साथ यही कहना चाहूंगी कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो इस कदर की निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो इस कदर की निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्तों, जी वो इस कदर की एक निशान बन जाए। जोरदार तालियां। प्रणाम करता हूँ आप सबको। आज आप हमारे पत्रकारिता हो, धन्यवाद के पात्र हो, और सर के आपने मौका दिया सबने। तो मैं चाहूँगा कि जो अनुशासन बढ़ा है आपने, वो अनुशासन बढ़ा रहे, और जिस प्रकार से हम अपनी क्लास में व्याख्यान देते हैं आप भी उसी प्रकार से अपना व्याख्यान दें और अपनी मर्यादा का पालन करें। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, अगर किसी के चरित्र की पहचान करनी हो तो उसके मित्र मंत्री की पहचान कर लीजिए। अगर किसी के चरित्र की पहचान करनी है तो उसके मित्र मंत्री की पहचान कर लीजिए। इस बात की व्याख्या ये करना चाहूँगा कि अगर जिसका जैसा चरित्र होता है ना, वो अपना मित्र वैसा ही बनाता है। जो उज्ज्वल चरित्र का व्यक्ति होता है वह अपना मित्र उज्ज्वल चरित्र का ही बनाता है, और जिसका चरित्र उज्ज्वल प्रकार का नहीं होता वो अपना मित्र भी उज्ज्वल प्रकार का नहीं बनाता। ये मेरा एक छोटा सा आपको अनुभव था। अगर कहीं सभा का आयोजन किया जा रहा है, अगर कहीं सभा का आयोजन किया जा रहा है तो मूर्ख व्यक्ति सबसे पहले अपनी विद्वता का परिचय देता है। समझेंगे मेरी बात को? समझ में? अगर कहीं सभा का आयोजन किया जा रहा है तो मूर्ख व्यक्ति उस सभा में अपना परिचय सबसे पहले देता आगे आकर के। समझ गए मेरी बात को? समझ, मेरी व्याख्या समझ गए, मेरे भाव को समझ गए क्या? मैं आप सबके बीच में एक विद्यार्थी की हैसियत से खड़ा हूँ, और मेरे चारों तरफ खड़े समस्त स्टाफ को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। वैसे तो मैं आपका नियमित विद्यार्थी हूँ, ये बात सत्य है। मैं जिंदगी में जो कुछ भी हूँ, जिस स्टेज पर भी हूँ, मेरे इन विद्यार्थियों की कृपा से। मुझे आपसे जो सीखने के लिए मेरे जीवन में मिला, मेरे पास अगर विद्यार्थियों को निकाल दिया जाए मेरे जीवन में तो शेष कुछ नहीं बचता। मेरी जो भी प्रॉपर्टी, मेरा अनुभव, मेरा ज्ञान, मेरी संपत्ति, जो कुछ भी है मेरे लिए मेरे विद्यार्थी हैं, चाहे वो वर्तमान में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं या मेरे पूर्व विद्यार्थी हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। आप मेरे जीवन की गहराई में कभी उतर कर देखेंगे, कभी मुझे समझने का मौका मिलेगा अगर आप लोगों को। तो अगर मैं मेरे जीवन में से विद्यार्थी को माइनस कर देता हूँ तो जीरो बचता है।
आज भी मैं आपके सामने हमेशा विद्यार्थी ही हूँ और विद्यार्थी के रूप में ही आज पुनः आपसे मैं साक्षात्कार कर रहा हूँ। आज एक अनुभव के लिए वहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये टीम खड़ी है, अनुभव के लिए लोग सिर्फ फोटों के लिए, मीडिया के लिए और अपनी चर्चाओं के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, लेकिन इस टैगोर परिवार में कभी भी ऐसा भाव नहीं रहा है। आप जो कुछ देख रहे हैं वो सिर्फ धरातल पर और वास्तविकता पर टिका हुआ एक कदम है। मैं पूरा विश्वास करता हूँ इतने सारे विद्यार्थी आज की व्याख्याता जो आपके समक्ष खड़े हैं, आज के दिवस की इस सोच और कार्य प्रणाली से उनको अनुभव और जो प्रेरणा मिलेगी, मैं निश्चित रूप से कहूँगा उनके जीवन में एक वो पावर बैंक का काम करेंगे। इनसे जो विद्यार्थी आप प्रेरणा लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5, 10, 15, 20 विद्यार्थियों को मौका मिलता है आज कम से कम अर्धशतक के रूप में, कार्य के रूप में प्लेटफॉर्म पर, स्टेज पर आपके सामने मिसाल बनकर के विद्यार्थी खड़े हैं। अभी एक विद्यार्थी आया था, आकर के उसने कहा भी था, यही बात कही थी कि वास्तविकता से हट करके कुछ नहीं होना चाहिए, जो कुछ भी हो जिंदगी में वो वास्तविक रूप में होना चाहिए। और इसी को लेकर के आज से नहीं, मैंने सोचा नहीं था, मेरे ध्यान में भी नहीं था कि ये कार्यक्रम बाल दिवस के दिवस पर होगा। आपको पहले भी 3 बार समय दिया जा चुका, लेकिन संयोग आज के दिवस का था। और इस दिवस से जुड़ा ये और भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज ही नहीं, आज बेटियां खड़ी हैं, ये इस भूमिका में खड़ी हैं, कल ये बेटे जो इधर बैठे हैं ये इनकी भूमिका में होंगे। मैं मेरे सहपाठी कहूँगा, आज के लिए मैं आपका सहपाठी हूँ, समस्त सहपाठियों से आह्वान करता हूँ कि आज के दिन में पहले, दूसरे और तीसरे कालांश के लिए आप सबका अविस्मरणीय डिसिप्लिन होना चाहिए। किसी भी आपके लेक्चरर को मुंह से बोलकर ये नहीं कहना पड़े आप ऐसा करो। ये मिसाल आप लोगों को कायम करनी है। कल एक बिटिया के अभिभावक यहाँ आए थे, यहाँ पास में मिलने के लिए, मेरे पास लगभग 1 घंटे रुके, तो वो सिर्फ एक ही चर्चा कर रहे थे कि मैंने ये देखा कि जितने भी आपकी कॉलेज के स्टूडेंट आ रहे हैं, देवी को छू करके जा रहे हैं, ऐसे करके नमन करके, आस्था पकड़ करके क्लास के भीतर जा रहे हैं। ये मैं मन में कितना खुश हूँ, आप शायद क्या फील करते होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे मन में कितने अच्छे इस संस्था के प्रति भाव आ रहे हैं। अभी एक बेटी कह रही थी कि हम अच्छे हैं इसलिए टैगोर कॉलेज अच्छा है, ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है, बिल्कुल सही बात है। बगीचे की पहचान वहाँ की भव्यता से नहीं होती, बगीचे में खिलने वाले फूलों से होती है। इस बगीचे के फूल आप सब हैं, आपका व्यवहार, आपके संस्कार, आपके जीवन मूल्य और आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, इसलिए टैगोर कॉलेज अच्छा है। अपेक्षा करूँगा आप लोगों से कि आज की दिवस की इस सार्थकता को इतने अच्छे रूप से आप मिसाल के रूप में पेश करो कि ये साल में नहीं, आपको महीने में एक बार ऐसा मौका मिले, हर महीने में आपको ऐसा मौका मिले और इस रूप में आप संचालन करें। जीवन के सामाजिक क्षेत्र में जहाँ कहीं भी जाएं, आपको एक ऐसा मंच मिले, लोग आपकी उपस्थिति को देख करके तालियों से पांडाल को गुंजायमान कर दें, वो क्वालिटी आप लोगों के भीतर पैदा हो, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। थैंक यू। Thank you, sir.
dana dum 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 हमें लिखना है पढ़ना है आगे ही बढ़ना है खाते हैं हम ये कसम dana dum 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 जो ज्ञान का रास्ता है शिक्षा का रास्ता है उसी पे चलेंगे हम सत्य क्या है ये सुनो अपने मन में जान लो ज्ञान की जो रोशनी है उसमें ही तो जिंदगी है पाओ शिक्षा पाओ भोजन स्वस्थ मन हो स्वस्थ जीवन वो जो शिक्षा पा गया है वो ही आगे आ गया है पाओ शिक्षा पाओ भोजन स्वस्थ मन हो स्वस्थ जीवन तुमको सदा आगे ही आगे है जाना ये शपथ लो काम कोई अच्छा है करके दिखाना ये शपथ लो विद्या जो पाएंगे हम कुछ न दिखाएंगे हम पढ़ लिख के जो काज करेंगे सबके मन में राज करेंगे राज करेंगे राज करेंगे समझो जरा dana dum 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 ज्ञान की जो रोशनी है उसमें ही तो जिंदगी है पाओ शिक्षा पाओ भोजन स्वस्थ मन हो स्वस्थ जीवन गाना दूं गाना दूं गाना दूं गाना लिखना है पढ़ना है आगे ही बढ़ना है खाते हैं हम ये कसम जो ज्ञान का रास्ता है शिक्षा का रास्ता है उसी पे चले गाना दूं गाना लिखना है पढ़ना है आगे ही बढ़ना है खाते हैं हम ये कसम जो ज्ञान का रास्ता है शिक्षा का रास्ता है उसी पे चलेंगे हम जब हमको मिला मैदान तो बन जाएंगे तूफान को जो टकराए बढ़ता जाए बढ़ के हर बंदिश को तोड़ दे होके से नहीं रुकना है होके से नहीं झुकना है अब लेंगे हम बस वही कदम अरे जो रास्ता मंजिल को छोड़ दे
आंखों में जागता एक ख्वाब है, कुछ कर दिखाने के लिए हम तो जाए जहां बन जाए दास्तां सारे जमाने के लिए। चल यार तू सबको पीछे छोड़ दे, खेल में तालमेल में लपक छपक के निकलेंगे हम, कभी इधर से कभी उधर से पटक पटक के निकलेंगे। खेल खेल में तालमेल में लपक छपक के निकलेंगे हम, कभी इधर से कभी उधर से पटक पटक के निकलेंगे।
जगमगाएंगे जगमगाएंगे जग में। जितने